हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सोनम राठी के चैनल पर। जैसा कि मैंने आपको पहले अध्याय में सुनाया है कि किस प्रकार से काल और कर्मों के पांचों रूप में भगवान व्याप्त हैं, और तो आगे की कथा मैं प्रारंभ करती हूँ। दूसरे अध्याय में सूत जी कहने लगे, श्री कृष्ण भगवान ने आगे का हाल सुनाते हुए कहा कि अपने पिता एवं पति की मृत्यु का हाल सुनकर गुणवती अत्यंत दुखी हुई और रुदन करने लगी। हे स्वामी, हे पिता, आप लोग मुझे किसके सहारे छोड़कर चले गए? मैं निराश्रय कैसे रहूँगी? मेरे भोजन वस्त्र का प्रबंध अब कैसे होगा? कौन करेगा? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं किसकी शरण में जाऊँ? वैधव्य का यह कोप मेरे ऊपर किस प्रकार हुआ? अब मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ बैठूँ और क्या करूँ? श्री कृष्ण बोले, इस प्रकार विलाप करते हुए केले के पत्ते की भांति कांपती हुई वह अंत में धरती पर गिर पड़ी। कुछ समय बाद जब वह सावधान हुई तो उठकर पुनः विलाप करने लगी। कुछ समय वह शोक सागर में डूबी रही। तत्पश्चात उसने घर की वस्तुओं को बेचकर द्रव्य एकत्र किया और अपने पिता और पति की पारलौकिक क्रियाएं संपन्न करके वह अपनी इंद्रियों को वश में रखे शुद्ध सात्विक जीवन उसी नगरी में बिताने लगी। वह अपने जीवन पर्यंत सभी एकादशी व कार्तिक मास के व्रत आदि को करती हुई अंत में मोक्ष को प्राप्त हुई। हे प्रिय, कार्तिक मास का व्रत तथा एकादशी के सभी व्रत मुझे अत्यंत प्रिय हैं। कार्तिक मास में तुला राशि पर सूर्य के निकलने पर प्रातःकाल का स्नान बहुत महत्व है। यह मुक्ति का दाता है। कार्तिक मास में स्नान आदि धार्मिक कार्यों से पुत्र आदि संपत्ति प्राप्त होती है। विष्णु भगवान के मंदिर की सफाई, धुलाई, सातियाँ काढ़ना, विष्णु की सेवा पूजा, कथा कीर्तन करना सुख संपत्ति तथा ऐश्वर्य प्रदान करता है। यदि मन से कोई व्यक्ति कम से कम 3 दिन भी प्रतिवर्ष इन पुण्य कृत्यों को करता हुआ व्रत करे तो उसे जीवन में सुख शांति मिलती है। गुणवती हर वर्ष कार्तिक मास का व्रत व विष्णु का नित्य पूजन करती रहती थी। एक समय वृद्धावस्था होने पर दुर्बल होते हुए और ज्वर से पीड़ित रहने पर वह कार्तिक में गंगा स्नान को गई। वह ज्यों ही पानी में उतरी अत्यंत शीत से ठिठुरने लगी। वह थरथर कांपती हुई जल में गिर गई। उसी समय गुणवती ने आकाश से विमान उतरता हुआ देखा जिस पर गरुड़ की ध्वजा लगी थी। उस विमान में बैठकर वह मेरे समक्ष आई। जब कंसादी असुरों के संहार के लिए ब्रह्मादिक देवताओं की स्तुति करने पर मैंने इस लोक में अवतरण किया तो मेरे साथ तुम भी आई थी। यथा समय मेरे गणों में यह भी दानवों के रूप में जन्म लिया। हे प्रिय, इस जन्म में देव शर्मा तुम्हारे पिता सृजाजित हैं तथा तुम्हारा वह पति इस जन्म में अक्रूर है। हे शुभे, तुम गुणवती हो जो जितेंद्रिय रहकर तथा कार्तिक स्नान व्रत के उचित पालन से मुझे प्राप्त करती हो। तुमने जो कभी मेरे मंदिर में तुलसी का पौधा लगाया था वही पौधा अब कल्प वृक्ष के रूप में है। तुमने कार्तिक में जो दीपदान किए थे तथा मेरी सेवा पूजा संयम नियम के साथ की थी उसी से तुम में तुम्हारे गृह में लक्ष्मी का निवास है। तुमने संपूर्ण व्रतादिक पति स्वरूप भगवान के अर्पण किए उसी फल की प्राप्ति से तुम मेरी भार्या बन सकी हो। इन्हीं के कारण तुम्हें किसी भी कारण मेरा वियोग नहीं मिलेगा। हे प्रिय, यज्ञ दान तप आदि करने वाले मनुष्यों को तो कार्तिक मास व्रत स्नान से प्राप्त होने फलों का 16वां भाग भी प्राप्त नहीं होता। सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, अपने पूर्व जन्म का यह वर्णन सुनकर सत्यभामा जी अत्यंत प्रसन्न हुई और श्री कृष्ण को नमस्कार करके यूँ कहने लगी। तीसरा अध्याय। सत्यभामा ने पूछा, हे भगवान, आपने कहा कि मैं काल के स्वरूप हूँ, आपके लिए काल के सभी भाग समान हैं, तब फिर यह कार्तिक मास ही आप क्यों श्रेष्ठ बताते हो? हे नाथ, मुझे यह जानने की इच्छा है कि सब तिथियों में एकादशी और महीनों में कार्तिक का महीना ही आपको क्यों प्रिय है? श्री कृष्ण बोले, हे कांते, तुमने यह अच्छा प्रश्न किया है। इस संबंध में तुम्हें बैन के पुत्र पृथु और महर्षि नारद का संवाद सुनाता हूँ।
नारद जी ने कार्तिक मास की श्रेष्ठता बताते हुए कहा, पहले सागर का पुत्र शंख नामक राक्षस त्रिलोकी के मथने में समर्थ न हुआ। उसने संपूर्ण देवताओं को जीतकर स्वर्ग से निकाल दिया तथा इंद्रादिक संपूर्ण लोकपालों के अधिकार अपने हाथ में ले लिए। शंखासुर ने विचार किया, मैंने देवताओं को जीत लिया है तो भी वे बलवान मालूम होते हैं। वे सब वेद मंत्रों से युक्त हैं। उनके वेद मंत्रों का हरण करने से वे सब बलहीन हो जाएंगे। ऐसा विचार के साथ वह असुर विष्णु भगवान को नींद में ग्रस्त देख स्वयंभू ब्रह्मा जी के लोक में जा पहुंचा और वहां से वेदों को निकालकर चलने को तत्पर हुआ। उसके भय के मारे यज्ञ के मंत्र अपने बीजों समेत जल में प्रवेश कर गए। यह देख शंखासुर उन्हें ढूंढता हुआ समुद्र के भीतर विचरने लगा, परंतु वेद कहीं भी प्राप्त न हुए। पीछे से ब्रह्मा जी भी सभी देवताओं को संग ले और पूजा की सामग्री एकत्र कर वैकुंठ में विष्णु भगवान की शरण में गए। वहां उनके जागने के निमित्त सब देवता स्तुति गान करने लगे। उनकी भक्ति से संतुष्ट होकर भगवान ने नेत्र खोले। विष्णु भगवान उनसे कहने लगे, हे देवगण, मैं तुम्हारे कीर्तन पूजा आदि से प्रसन्न हुआ। आप लोगों की मनोकामना मैं पूर्ण करूंगा, यही वर देता हूँ। आश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी से देव उठानी एकादशी तक प्रहर भर रात्रि रहे, तब से जो मनुष्य तुम्हारी तरह मेरा गुणगान करेंगे वे मुझे प्रसन्न कर मुझे प्राप्त होंगे। पाद्य अर्ध आचमन आदि जो तुम मेरे निमित्त लाए हो वह अनंत गुण होकर तुम्हारे सुख के कारण होंगे। शंखासुर जिन वेदों को हर लाया है वे सब जल में स्थिर हैं। मैं शंखासुर को मार उन्हें ले लाऊंगा। अब से बीज मंत्र समेत सब वेद प्रति वर्ष कार्तिक के महीने में सदा जल में निवास करेंगे। मैं मत्स्य रूप धारण कर जल में जाता हूँ। तुम भी संपूर्ण मुनियों को लेकर मेरे संग आओ। इस लोक में जो अच्छे मनुष्य प्रातःकाल स्नान करते हैं वे निश्चय यज्ञांत स्थान के फल को जाते हैं। जो कार्तिक में सदा स्नान करते हैं उनको हे इंद्र तुम मेरे लोक में पहुंचा दिया करना। हे यम, तुम सदा उनकी विघ्नों से रक्षा करना। हे वरुण, तुम उनको पुत्र पौत्र आदि देते रहना। हे कुबेर, तुम उनकी धन वृद्धि करो। हे देवताओं, आज तुम्हें मुझे एकादशी को जगाया है, इसलिए यह तिथि सदा मनाने योग्य है। यह मेरे लिए प्यारी है। हे देवगणों, भली भांति से किए जाने पर यह दोनों व्रत मनुष्य को मेरा सामने प्राप्त कराते हैं। यह सत्य जानो कि इनके समान कोई व्रत नहीं है। चौथा अध्याय। नारद जी बोले, ऐसा कहकर विष्णु भगवान एक मछली रूप धारण कर विंध्याचल वासी कश्यप की अंजलि में अवतरित हुए। उस मछली पर दया करके मुनि ने उसको कमंडल में डाल लिया। जब वह उसमें न समाई तब कुआं में डाला। कुआं से तालाब में, तालाब से समुद्र में डाली गई। जब वह वहाँ मत्स्य रूपधारी भगवान शंखासुर दैत्य को मारते हुए और उसने अपने हाथ में दबाकर बद्रीवन को गए। वहाँ सब ऋषियों को बुलाकर भगवान बोले, जल के भीतर वेद निमग्न हो गए हैं। तुम उन्हें ढूंढो और शीघ्रतापूर्वक जल में से निकालकर रहस्य समेत ले आओ, जब तक मैं देवताओं समेत प्रयाग में निवास करूंगा। नारद जी बोले, उन तपोबली मुनियों ने तब बीज और यज्ञ मंत्रों सहित वेदों का उद्धार किया। उन ऋषियों में से जितना भाग जिसने भी निकाला वह उसी नाम से प्रसिद्ध हुआ। पीछे जब मुनि मिलकर प्रयागराज को गए और प्राप्त हुए और विष्णु भगवान को अर्पण किए, संपूर्ण वेदों को पाकर ब्रह्मा जी ने प्रसन्न हो देव और ऋषियों सहित अश्वमेघ यज्ञ किया। यज्ञ के अंत में देवता, गंधर्व, यक्ष, प्रज्ञ, गुह्यक पृथ्वी पर दंडवत और प्रार्थना करके बोले, हे देवाधिदेव, यह समय हमारी प्रसन्नता का है। हे रमापते, ब्रह्मा जी ने इस स्थान में नष्ट हुए वेद फिर पाए और हमने यज्ञ के भाग प्राप्त किए।
इसलिए यह स्थान पृथ्वी पर अत्यंत श्रेष्ठ है। वह पुण्य देने वाला है। यह महीना भी अज्ञान आदि को दूर कर अक्षय फल देने वाला होवे, ऐसा वरदान हमको दीजिए। श्री विष्णु भगवान बोले, हे देवताओं, जो बात तुमने कही है यही मुझको भी पसंद है, सो ऐसा ही होगा। यह ब्रह्म क्षेत्र नाम से सबको सुलभ होगा। सूर्यवंश राजा भागीरथ यहाँ गंगा जी को लावेंगे और इस जगह पर सूर्य की पुत्री यमुना जी से संगम होगा। ब्रह्मादिक तुम सब देवता मेरे साथ निवास करो और यह तीर्थराज के नाम से प्रसिद्ध होगा। यहाँ किया हुआ दान, तप, व्रत, होम, पूजा आदि कर्म अनंत फलदायक और मेरे पास पहुँचने वाले होंगे। अन्य जन्मों के किए हुए पाप कर्म भी इस तीर्थ के दर्शन मात्र से ही नष्ट हो जाएंगे। जो मनुष्य देह कारण कर मेरे समीप प्राण परित्याग करेंगे वो मोक्ष को प्राप्त करेंगे। जो पुरुष अपने परिस्त्री को यहाँ श्राद्ध करेंगे उनके पितृगण मेरे स्वरूप को धारण करेंगे। यह काल भी मनुष्य को पुण्य फल देने वाला होगा। माघ मास से मकर संक्रांति को प्रातःकाल स्नान करने से यहाँ पर संपूर्ण पाप ऐसे नष्ट हो जाते हैं जैसे सूर्य से अंधेरे का नाश हो जाता है। उनको मैं सालोक्य, सामीप्य और सारूप्य इन 3 प्रकार की मुक्ति क्रम में देता हूँ। हे मुनीश्वरों, मैं सर्वज्ञ रूप से बद्रीवन में सदैव निवास करता हूँ। जो फल अन्य तीर्थों से 100 वर्ष में मिलता है वह तुमको वहाँ 1 दिन में प्राप्त होगा। उस स्थान के दर्शन करने से मनुष्य जीवन मुक्त हो जाते हैं, उन्हें कोई भी पाप नहीं लगता। नारद जी बोले, हे प्रभु, देवता लोग ऐसा कहकर ब्रह्मा जी सहित वहीं अंतर्ध्यान हो गए और इंद्रादिक देवता अपने अंशों से वहां स्थित रहकर अंतर्ध्यान हो गए। जो मनुष्य शुद्ध चित्त से इस पवित्र कथा को सुनते हैं उनको प्रयागराज और बद्रीवन जाने का फल प्राप्त होता है। 5वां अध्याय। पृथु बोले, हे मुनि, आपने कार्तिक माघ मासों का फल वर्णन किया है, अब इन्हीं महीनों के स्नान की विधि और नियम भी कहिए। नारद जी बोले, हे राजन, तुम विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए हो और तुमसे कोई बात छिपी नहीं है, तथापि मैं समस्त नियमों का वर्णन करता हूँ। आश्विन मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी से संयम से रहकर कार्तिक के व्रतों को प्रारंभ करें। जब 1 प्रहर रात्रि रहे तब उठें और जल का पात्र लेकर ग्राम से बाहर उत्तम दिशा को जाएं। दिन में प्रातः साय जनेऊ को कान पर चढ़ाकर उतार कर उत्तर को मुख करके बैठें। सिर को कपड़े से ढक लें, मुख को बंद रखें और श्वास लेना बंद करके मलमूत्र का त्याग करें। यदि रात्रि हो तो दक्षिण को मुख करें। मलमूत्र त्याग करके अपनी गुप्त इंद्रियों को मिट्टी लगाकर धोएं और दुर्गंध दूर करें। पुरुष स्टेशन पर 1 बार, गुदा पर 7 बार, बाएं हाथ पर 10 बार, दोनों हाथों पर 7 बार मिट्टी लगाएं। इस तरह गृहस्थी करें। ब्रह्मचारी को इससे दूना, वानप्रस्थों को तिगुना और सन्यासी को 4 गुना उचित करना होता है। जो शौच के लिए कहा है उसे आधा रात्रि में करें, इससे भी आधा रोगी करे और इससे भी आधा मार्ग चलने वाला करे। ऐसा नहीं करने से संपूर्ण क्रिया निष्फल हो जाती है। जो व्यक्ति मुख शुद्ध नहीं करते उनको मंत्र फलदायक नहीं होते, इसलिए दातुन आदि करना उचित है। दातुन लगाते समय वृक्ष से कहें, हे वनस्पति, हमको आयु, बल, यश, तेज, संतान, द्रव्य, वेद पाठ की शक्ति और बुद्धि दें। यह कहकर नीम, बबूल, मौलसिरी, गूगल आदि दूत गंध युक्त वृक्ष की 12 अंगुल लंबी दातुन लावें। श्राद्ध तिथि व्रत के दिन ऐसा न करें। प्रतिपदा, अमावस्या, नवमी, षष्ठी तिथियों और रविवार तथा चंद्र सूर्य ग्रहण के दिन दातुन न करें। संभालू, पीपल, बट, अरंड और गंधहीन वृक्षों की दातुन न करें। नदी या कुआं पर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने। तदनंतर विष्णु और शिव के मंदिर में प्रसन्नता और विधि पूर्वक पुष्प गंध तांबा ले जाएं। जहां भगवान के पूजन 64 उपचारों को कर स्तुति करके नमस्कार करें और भजन गावें। देवालय में भजन कीर्तन करने वाले विष्णु स्वरूप होते हैं।
जैसे सत्ययुग आदि में तप, यज्ञ, दान आदि भगवान की प्राप्ति कराते हैं, वैसे ही कलयुग में भक्ति पूर्वक भजन कीर्तन से प्रसन्न होते हैं। हे राजन, मैंने जब भगवान से पूछा कि आप कहाँ निवास करते हो, तब वह बोले, हे नारद, मैं वैकुंठ में अथवा योगियों के हृदय में नहीं रहता हूँ। मेरा निवास भक्ति और कीर्तन में है। गंध आदि से पूजन करने वाले से मैं इतना प्रसन्न होता हूँ कि जितना मैं अपने पूजन से नहीं होता। जो मूढ़ नरप्राण कथा और मेरे भक्तों का गान सुनकर मेरी निंदा करते हैं, वह मेरे दोषी शत्रु हैं। सिरस, धतूरा, कटेरी, मल्लिका, सेमर, आक, कनेर, फूल तथा अक्षतों से विष्णु की पूजा नहीं होती, और जय, कुंद, सिरस, चमेली, मालती, केतकी आदि फूलों से शिव की पूजा नहीं होती। तुलसी पत्र से गणेश जी की, दूब से दुर्गा की, अगस्त के फूलों से सूर्य की पूजा करना उचित नहीं है, तथा योग्य विधि से देवताओं की पूजा करके भगवान से क्षमा प्रार्थना करें कि हे सुरेश्वर, हे देव, मैंने मंत्रहीन, भक्तिहीन और क्रियाहीन पूजन किया है, अतः मैंने आपकी जो कुछ भी पूजा की है वह परिपूर्ण होवे। फिर प्रदक्षिणा करके दंडवत प्रणाम करें। भगवान का कीर्तन तथा स्तुति उनकी प्रसन्नता के लिए करें। जो कार्तिक की रात्रि विधि पूर्वक शिव और विष्णु का पूजन करते हैं, वे अपने पूर्वजों सहित निष्पाप होकर वैकुंठ को पाते हैं।